सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये नाम तो हम सबने सुना ही है। पर क्या सिर्फ एसआईपी शुरू कर देना ही जल्दी रिटायरमेंट की गारंटी है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस एसआईपी शुरू कर दो और हो गया काम। ये एक अच्छी शुरुआत तो है, पर कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। क्योंकि हर साल एक ही जैसी रकम इन्वेस्ट करने से शायद बड़े लक्ष्य पूरे न हों। चलिए इसे दो इन्वेस्टर्स की कहानी से समझते हैं। पहले हैं धीरज, 30 साल के हैं और हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं। उनका प्लान सिंपल है, अगले 30 साल तक इसी रकम पर टिके रहना। तो देखते हैं इसका नतीजा क्या होता है। 60 साल की उम्र तक धीरज करीब 1.76 करोड़ रुपए जमा कर लेते हैं। अब मिलते हैं शीला से। वो भी 30 की उम्र में उतनी ही रकम से शुरू करती हैं, पर उनकी स्ट्रैटेजी में एक छोटा सा लेकिन दमदार ट्विस्ट है। धीरज जहां फ्लैट एसआईपी पर रहते हैं, वहीं शीला हर साल अपनी एसआईपी 10% बढ़ा देती हैं। और पता है क्या, इस एक बदलाव से 60 की उम्र में शीला का फंड 3.35 करोड़ रुपए हो जाता है। ये जो फर्क है ना, ये दिखाता है कि एक छोटे से बदलाव का असर कितना बड़ा हो सकता है। तो आखिर इस छोटे से बदलाव ने नतीजा लगभग डबल कैसे कर दिया? इसका राज है बेसिक एसआईपी से आगे सोचने में। तो पहली स्ट्रैटेजी, अपनी एसआईपी को सुपरचार्ज करना, बिल्कुल शीला की तरह। मतलब स्टेप अप सिप से अपनी एसआईपी की रकम हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ाएं। जैसे जैसे इनकम बढ़े वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी। एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि बिना बढ़ाए छोटी एसआईपी से शायद रिटायरमेंट का बड़ा लक्ष्य पूरा न हो। अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने। इसे कहते हैं एसेट एलोकेशन, यानी पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना ताकि रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो सकें। जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड, बॉन्ड्स, अलग अलग कैटेगरी में निवेश करने से मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाव होता है। और तीसरी स्ट्रैटेजी है दौलत के एक छुपे हुए दुश्मन को हराना। कौन है ये दुश्मन? ये है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब इनकम बढ़ने के साथ साथ खर्चों का भी बढ़ जाना। ये चुपके से सारी कमाई खा जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि बढ़ी हुई सैलरी से दौलत बढ़ रही है या सिर्फ खर्चे? तो एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लान कैसा दिखना चाहिए, आइए जल्दी से देख लेते हैं। पहला, एसआईपी को हर साल बढ़ाएं। दूसरा, अलग अलग एसेट्स में पैसा लगाएं। और तीसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पर कंट्रोल रखें। तो एसआईपी को सिर्फ सेट इट एंड फॉरगेट इट टूल न समझें, ये आपके फाइनेंशियल प्लान का इंजन है। इंजन तो आपके पास है, सवाल ये है कि क्या आप इसका पायलट बनने के लिए तैयार हैं?